साथियों, आज एक नारी शक्ति से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। नाम है चंदा, निवास है कुशीनगर। आज मैम से जानते हैं उनकी जर्नी, कैसे उनका हुआ आगमन डायरेक्ट सेलिंग। मैम पहले बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सर। मैम कैसे इस इंडस्ट्री में आपका आगमन हुआ डायरेक्ट सेलिंग? सर मैं इस इंडस्ट्री में, मेरी एक फ्रेंड है, वो उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, उस वजह से मैंने यहाँ पर आ गई। उसको आपने गाली नहीं दी? नहीं, मैं उन्हें जानती हूँ ज़्यादा टाइम से, 6 साल से उन्हें जानती हूँ। 6 साल में भी उन्होंने आपका गला ही काटा? नहीं, मेरा गला नहीं काटा। वो कभी भी हमेशा मेरा वो सपोर्ट किए हैं। सपोर्ट किए? जी सर। यहाँ भी सपोर्ट करती हैं? करती हैं। यस। तो ऐसे फ्रेंडों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे फ्रेंडों को मैं यही कहूँगी कि उनके ऐसी फ्रेंड भगवान सबको दें, सबको दें, और सबको वो सपोर्ट करती हैं। तो इस वजह से मैं बोलूँ कि ऐसे ऐसे फ्रेंड जो हैं वो सबको सपोर्ट करें। चंदा मैम, आ जाते हैं मुद्दे पर। अब डायरेक्ट सेलिंग में हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग में यही गलतियां नहीं हमें करनी चाहिए कि अगर हम इस यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो क्या है कि हमें दूसरों के बातों में नहीं जाना चाहिए। बाहर के जो भी लोग हैं वो लोग हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा पैर खींचते हैं लोग। तो उन लोगों की बातों में ना जाकर के हमें यहाँ के जो लोग सिखाते हैं उन लोगों की बात सुननी चाहिए, अपने अपलाइन की बात माननी चाहिए। हमें ऐसे लोगों से किस तरीके से बचना चाहिए? ऐसे लोगों से हमें बस यहाँ के लोगों की बात सुननी चाहिए, उन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, उन लोगों का हमें इग्नोर करना चाहिए। जैसे उन्होंने आपको जबरदस्ती बुला के बैठा लिया, फिर कैसे बचोगी आप? सर मुझे अपने आप पर बिलीव है, मैं उनकी बात को नहीं मानूंगी। मैं बस अपने आप पर बिलीव रखूंगी कि मैं जिस इंडस्ट्री पर हूँ वो इंडस्ट्री मेरे लिए बेस्ट है। जब कभी मम्मी पापा का फोन भी आता होगा तो किस तरीके से बात करती होंगी आप? आज मेरी मम्मी जब कॉल करती हैं तो बोलती हैं बेटा कैसा काम चल रहा है। मैं बोलती हूँ मम्मी अच्छा काम चल रहा है, तो बोलती हैं कि अच्छा लग रहा है। हम कहते हैं हाँ मम्मी, मुझे घर से भी यहाँ पर बेस्ट लगता है, क्योंकि मुझे आप लोग की याद ज़्यादा नहीं आती। यहाँ पर मेरी जो भी हैं लोग, यहाँ पर मेरी फैमिली की तरह रहते हैं लोग, इसलिए मुझे आप लोग की ज़्यादा नहीं याद आती है। तो मैं मम्मी से पापा से 2 दिन 4 दिन रहता बातें करने। मैम, नौकरी और बिजनेस में फर्क बताइए। सर नौकरी में है कि वहाँ पर नौकरी अगर हम करते हैं तो वहाँ पर हमें फिक्स सैलरी मिलती है। जाने का तो टाइमिंग होती है पर आने का टाइमिंग नहीं होता, और मैं अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते हैं। और नहीं तो हम जहाँ को हम जॉब करते हैं वहाँ पर हम कोई हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं, लोगों से बातें नहीं कर सकते हैं। अगर हम बातें करते हैं तो जो हमारा बॉस होता है वो हमें खड़ी खोटी सुनाता भी है। और बिजनेस में हम सेल्फ डिपेंड बनते हैं, सेल्फ डिपेंड है। मुझे जो करना मैं वही करूंगी। अब मुझे यहाँ पर फुल टाइम भी मिलता है, फुल इनकम भी मिलता है, फुल रिस्पेक्ट भी दिया जाता है, और फुल फन भी है यहाँ पे। आज जो युवतियां उस दंदल की तरफ जा रही हैं, जिनको लगता है कि यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर जो लोग दूसरे रास्ते भटक रहे हैं उन लोगों को हमें समझाना चाहिए। अगर वो समझते हैं मेरी बात को तो उन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझाना चाहिए, और उन लोगों को भी इस इंडस्ट्री में लाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरीके से, हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए इस इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े जाएं? सर इस इंडस्ट्री में लाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा तो उन लोगों को, अगर उन लोगों से बातें करते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि देखो ये जो भी इंडस्ट्री है ये लड़कियों के लिए या लेडीज़ों के लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर हमें काम करना चाहिए। क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, ये बहुत सारे लोगों का जीवन बनाया है। आज तक घर की किस किस की आईडी लगाई है आपने? मैं यहाँ पर मैं तो काम करती हूँ, मेरे साथ मेरा भाई भी काम करते हैं, मम्मी का भी है, पापा का भी, सबकी है। सबकी आईडी लगा दी, सबको बना दिया, सब करोड़पति बन गए क्या? हाँ बन गए। क्योंकि हम नहीं बोलेंगे, कल को लोग बोलेंगे आप बन गए ना? यस। अब चंदा मैम आप बताइएगा कि अपलाइन किस तरीके का होना चाहिए आपका? मेरे अकॉर्डिंग तो अपलाइन मेरी जो है बहुत बेस्ट है। मुझे हर एक समय पे सपोर्ट करती हैं। कभी भी अगर मैं कोई गलत काम करती हूँ ना तो मुझे तुरंत टोकती हैं कि तुम चंदा ये काम मत करो, ये काम तुम्हारे लिए गलत है, मैं जिस रास्ते पे बता रही बस तुम उस रास्ते पर चलो। अगर मैं उनकी बात को अकॉर्डिंग चलती हूँ ना तो मैं जल्द से जल्द बन सकती हूँ इस इंडस्ट्री में, अगर डायमंड बनना है मुझे तो। अगर आपको डायमंड बनना है तो अपलाइन की बात मान करके बना जा सकता है या अपनी बात बना जा सकता है? डायमंड बनने के लिए हमें अपने अपलाइन का बात मानना जरूरी है। अगर हम उनकी बात मानेंगे तो जल्दी बनेंगे, अगर नहीं बनते हैं अपने अकॉर्डिंग चलते तो हम कभी नहीं सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम लोग अगर अपने हिसाब से सक्सेस हो पाते तो आज सक्सेस हो जाते। हमारी भी गाड़ी BMW बाहर खड़ी होती। अब मेरे को एक चीज और बताइए चंदा मैम, डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले पीछे क्या जर्नी थी आपकी?
डायरेक्ट सेलिंग में पीछे आने वाली मेरी जर्नी यही थी कि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी। मैं 11 साल हॉस्टल में रही। हॉस्टल में रहने के बाद से मेरी जो फ्रेंड है जो मुझे यहाँ पर इनवाइट की, उन्होंने जब मैं कॉलेज करना स्टार्ट की, साल भर मैंने कॉलेज की, तो बात हुई इनसे, ये मेरे से बोले कि चंदा मैं यहाँ पर काम करती हूँ आगरा में और यहाँ पर बढ़िया काम है डायरेक्ट सेलिंग। तो मैं सोची ठीक है मैं चलती हूँ। पहले तो ये होटल लाइन में काम करते तो मुझे वहाँ पर इन्वाइट किया, तो मेरा मन नहीं था, मैंने वहाँ नहीं गया। मेरी मम्मी भी मना की होटल में नहीं जाना तुम्हें, तो मैं नहीं गई वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आने के लिए मेरी मम्मी खुद मुझे स्वयं लेकर के आई। वो 2 दिन यहाँ पर रही मेरे साथ, मैंने ट्रेनिंग लगाया अच्छे से और चीजों को समझा। उसके बाद से मैंने यहाँ काम करना स्टार्ट कर दिया। चंदा मैम, आज आपकी मम्मी आपको समझाती हैं या आप अपनी मम्मी को समझाती हैं? मैं अपनी मम्मी को समझाती हूँ। अगर ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता तो कौन किसको समझाता? मम्मी मेरे को समझाती हैं। ऐसा क्या है इस इंडस्ट्री में जो आप दूसरों को समझा पाती हैं, लोग आपको नहीं समझा? इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ है, इसमें अपना लाइफ भी है, इसमें फ्यूचर है, हर एक चीज है। इस वजह से मैं अपना तो बना ही सकती हूँ और लोगों को समझा करके उन लोगों को भी बना सकती हूँ। आगे आपका क्या विचार है, कैसे काम करा जाए, कैसे आप कितनी जल्दी डायमंड बनेंगी? मैं बहुत बनूंगी तो 3 से 6 महीने तक, 6 महीने तक बन जाऊंगी।